Hello and Jai Hind everyone. Welcome back to Ravi Sir's India Achievers and I Anjali Gildial and I hope you know कि हम यहाँ पे किस चीज़ के लिए मिल रहे हैं. तो देखो जब आप हैं हम भी हैं और सिंपल सी बात है कि एक ही चीज़ कॉमन होने वाली है, दैट इज़ योर एनडीए एग्जामिनेशन. तो अगेन आई एम बैक विद समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू और वो है 45 डेज़. अब क्या 45 डेज़, सी हमारा किसी का बर्थडे तो आ नहीं रहा है, तो 45 डेज़ यानी कि आपके एनडीए एग्जामिनेशन की 45 डेज़, लास्ट 45 डेज़ स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश में हमें क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से विद डेज़ हम डिवाइड कर सकते हैं, विद टाइम हम डिवाइड कर सकते हैं. ये जो वीडियो है वो देखो इंपॉर्टेंट सभी के लिए है, ठीक है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए हो जाएगी, टू दो स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर द 12th बोर्ड्स, यानी कि भाई जो 12th बोर्ड्स अपेयर करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें ये रहेगा कि भाई हम पे कम टाइम है, मैं इस टाइम को कैसे मैनेज करूँ. सो डू नॉट वरी, आई हैव द सोल्यूशन फॉर यू. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देखो 45 डेज हैं, इनफ है. अभी बात करते हैं कि हमने करना क्या है, किस तरीके से इसको डिवाइड करना है. गिव वन डे, वन सिग्निफिकेंट डे फॉर व्हाट, वो मैं बताती हूँ. एक दिन, ये मैं उसके लिए बोल रही हूँ जिसने अभी तक कुछ भी चीज़ स्टार्ट नहीं की है, ठीक है, और आप मतलब इन केस आपके 12th के बोर्ड्स हैं, आफ्टर बोर्ड्स यू आर सीइंग, यू आर वाचिंग दिस वीडियो, तो सिंपल है कि भाई एक दिन दे दो, एग्जाम को स्टडी कर लो. एग्जाम मतलब है मेरा क्वेश्चन पेपर को एक बार देखो, उसका पैटर्न देख लो, उसकी चीज़ें देख लो, किस किस तरीके से कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है. एक जो होती है ना कि भाई आप देख सकते हो कि कहाँ से किसका वेटेज, W स्टैंड्स फॉर वेटेज, किस टॉपिक का कितना वेटेज है. जैसे मैंने अर्लियर वीडियोज़ में भी आपको बताया है, आप उसको भी देख सकते हो कि हमारे पास अगर नाउन है, प्रोनाउन है, या हमारे पास भाई प्रीपोजिशन है, वर्ब्स है, टेंसेज है, जिसको मैं PVT रूल कहती हूँ. तो PVT रूल है भाई, PVT कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं. तो गिव वन डे टू एनालाइज द वेटेज, टू एनालाइज द क्वेश्चन, टू एनालाइज द पैटर्न, कि भाई क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितने वेरिएशंस आ रहे हैं, है ना. 2023 पेपर सेकंड में सबसे ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिला, जो कि बिल्कुल भाई सब चौंक गए थे, राइट. तो आपके साथ ऐसा ना हो, आप एनालाइज करते हुए चलो. बाय एयर यू कैन एनालाइज किस एयर में कितना कितना परसेंटाइल रहता है. PVT ऑब्वियसली ग्रामर में इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो आपका एक सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है. तो एक दिन दे दो, एनालाइज करो, कुछ मत करो, ठीक है. 45 में से वन डे माइनस कर दो, इट्स 44 डेज. अब उस 44 डेज को प्लान करते हैं साथ में. आपने क्या करना है, ठीक है, अब दोनों के लिए, उनके लिए भी जिन्होंने अभी तक सब कुछ स्टडी किया हुआ है. देखो आप अब कंसेप्ट्स को क्लियर करना शुरू करना, बट बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस. और मैं ये डायरेक्टली आपको बोलूँगी कि जब क्वेश्चंस पिक करने ही हैं तो मेरे हिसाब से तो पिक करो PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपना, ठीक है. कुछ पिक करना ही है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पिक कर लो. यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो जब आप थॉरोली करोगे, PYQ का मतलब मेरा उससे नहीं है कि जस्ट पिक आउट सम एरर्स, सॉल्व इट, नो. एरर हो कुछ भी हो, 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 के 50 क्वेश्चन करने हैं भाई, गलती तो होगा, है ना. पहले दिन उठाओगे, 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सही होंगे, मैं तो कह रही हूँ दो ही क्वेश्चन सही हो, 48 गलत है. बट लुक एट द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देखो, उसके बाद उन एक्सप्लेनेशंस के हिसाब से आपको सिंपली अपना कंसेप्ट को क्लियर करते हुए जाओगे. मुझे पता रहेगा हैज़ की जगह हैव आना था, क्यों आना था, या मेरा सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है, प्रोनाउन से आया हुआ है, वो चीज़ें मुझे पता चलेंगी. एंड वंस आई स्टार्ट एनालाइजिंग आई विल स्टार्ट ग्रैबिंग इट टू. तो यहाँ पे जब मुझे समझना ही है तो PYQ को आप साइड बाय साइड हर दिन लेते हुए चलो. 44 डेज हैं, मैं तो कह रही हूँ एक दिन और कम करो, 43 डेज हैं, 43 में से 3 और निकाल लो, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए. 40 दिन बचा, वो 40 दिन अगर आपने पेपर सॉल्व किया तो बेटा आप 40 पेपर सॉल्व कर चुके होंगे, है ना. और बैक टू डेट जाना है, 2023 से आप शुरू करना, बैक टू डेट जाओ जितना जा सकते हो. जैसे 2023 पेपर सेकंड किया, फिर फर्स्ट किया, 22 का सेकंड किया, फिर फर्स्ट किया, फिर 21 का सेकंड एंड फर्स्ट किया. इस तरीके से यू नीड टू गो अहेड, ओके. ये चलता रहेगा आपके लास्ट तक, यानी कि पेपर तक. प्रीवियस ईयर्स जितने करोगे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा. दूसरी चीज़ ये भी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जब हम बात करते हैं तो मोस्ट रिपीटिंग, यानी कि हमें काफ़ी सारे वर्ड्स मिल जाते हैं. जैसे अबेट जो वर्ड है काफ़ी रिपीटिंग है आपके पास. हम लोग कौन से वर्ड बोल सकते हैं, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट जिसे हम कहते हैं, तो वो वर्ड है. ये सारे बहुत ही ज़्यादा रिपीटिंग वर्ड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा बार हमें देखने को मिला है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस पे देखने को मिला है हमारे. तो आप एनालाइज करते हुए भी चलोगे, स्ट्रॉन्ग हैंड बन जाएगा. तो यहाँ पे हमें वन डे का मेरे को पता चल गया, मेरे को साइड बाय साइड क्या करना है पूरे दिन तक, वो मेरे को पता चल गया, ठीक है. अब इसके अलावा क्या करना है, तो वोकैब ये 15 मिनट ही दे दो, बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते हो. मेरे को पता है कि और भी सब्जेक्ट्स हैं, हम पे मैथ्स है ना, साइंस भी देखनी है कहीं ना कहीं, जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस में हमारे पास है, GS भाई वो तो देखना ही है मैम, कैसे होगा, मैथ्स को एक एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है. आप वोकैब को 15 मिनट दे सकते हो, है ना, सिर्फ 15 मिनट्स. गो थ्रू सम वर्ड्स और गो थ्रू द ईडियम्स, जो भी ईडियम्स है, जस्ट हैव अ लुक टू इट. हमें वोकैब करनी है 15, ठीक है, 15 मिनट दिए वोकैब को, रोज़ आना के सफिशिएंट है फिलहाल. तो आपने इस तरीके से इसको डिवाइड करना है. फिर इसके बाद रहेगी प्रैक्टिस रहेगी पैटर्न वाइज, ठीक है, प्रैक्टिस रहेगी पैटर्न वाइज. ग्रामर के तीनों पैटर्न का आपने प्रैक्टिस करना है,
ठीक है, ये आप इस तरीके से ले सकते हो कि मान लो मैंने एक टाइम निकाल रखा है जो कि रिजर्व्ड है मेरे PYQ के लिए। देखो थोड़ा सा तो हमें चीज़ों को ना चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी को मोल्ड करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूँगी 5 दिन ये चीज़ करो, 2 दिन ये चीज़ करो, मैं यही बता सकती हूँ कि किस तरीके से 150 प्लस जा सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें कर दी। इसके बाद मेरे पास प्रैक्टिस के बारे में बात हुई, पैटर्न है मेरा, ग्रामर पोर्शन की मैं बात कर रही हूँ। ग्रामर से 3 ही तरीके के पैटर्न बनते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर्स या फिर सेंटेंस कंप्लीशन। तो आप क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो कि मैंने 2 दिन जो है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऑटोमेटिकली मैं एरर्स वगैरह कर रही हूँ, बट 2 दिन मैंने टॉपिक वाइज ले लिए पहले। तो टॉपिक वाइज मैंने सॉल्यूशन करा, 20-25 क्वेश्चन में एरर ले रही हूँ। ठीक है, आज मैंने एरर्स करे, कल मैंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट किया, फिर मैंने सेंटेंस कंप्लीशन करे। नॉर्मली सेंटेंस कंप्लीशन प्रीपोजिशन के बेसिस पे होता है ना, जो देखने को भी मिला है। जैसे 2020 का पेपर उठा लो, तो आपने वो चीज़ें कर ली। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने टाइम को डिवाइड करते हुए अपना करा कि एक दिन मैंने ये किया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर रिपीट किया, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। 1 वीक मैंने प्रैक्टिस भी दे दी अपनी पैटर्न के वाइज। ठीक है, और इसमें मैं टॉपिक वाइज ले रही हूँ, है ना। टॉपिक वाइज के बाद आप मिक्स्ड में जाओगे, यानी कि नेक्स्ट वीक जब आप जाओगे तो मिक्स एरर्स आपने लेने हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज जब हम कर रहे हैं तो हमारा एक बस हैंड सेट होता है कि ओके ठीक है इस टॉपिक के वाइज है, तो मुझे तो बस प्रीपोजिशन निकालना था, क्यों मैंने किया मैं वो सीखूंगी। उसके बाद मैं मिक्स एरर्स पे चले गई, राइट। ये चलता रहेगा, हाँ, इसको रोकना नहीं है। फिर हम लोग आएंगे कि भाई ये सारी चीज़ें कर दी, मिक्स एरर्स मेरे हो गए। अब मैंने 2 हफ्ते अपने गवा दिए हैं, ठीक है, तो 14 डेज माइनस कर दो। ठीक, तो भाई 45 डेज हैं, 14 डेज यहाँ पे चले गए हैं, सिंपल सा बचा 31 डेज, है ना। इस 31 डेज में भी एक दिन को और माइनस करो, बचा 30 डेज, राइट। अब इस 30 दिन में मुझे और क्या करना है, तो ये तो चीज़ें चलती ही रहेंगी, ये 15 मिनट चल ही रहा है, हाँ, उसको अलग रखना है। 30 दिन में 1 हफ्ता यानी 1 वीक आप किसको दोगे। उस 1 वीक में आप क्या कर सकते हो, रीअरेंजमेंट। ठीक है, चाहे ये बोलो कि हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नो मैटर व्हाट, सब कुछ करके जाओ तुम। रीअरेंजमेंट को दे दो, ठीक है, डिटेक्शन को दे दो, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, फाइन। इसी में आप कॉम्प्रीहेंशन को दे दो, ठीक है। इन तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस कर लो 1 हफ्ता। 1 हफ्ता फिर आप इससे ब्रेक ले सकते हो, इस वाली चीज़ से। आपने 1 हफ्ता दिया इन सारी चीज़ों को, ठीक। तो अब मेरे को 30 में से भी माइनस मैंने 7 डेज और कर दिए, है ना। तो अब जो मेरे रिमेनिंग डेज हैं उसमें मैंने क्या करना है, तो उसके बाद आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपने सिंपली इस चीज़ को फोकस में रखना है, और उसके बाद आप टाइम को डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंगली। यानी इतना करने के बाद आपका एक बहुत ही सुपर बेस तैयार हो जाएगा, जिसके बाद आपको सिंपल इतना करना है कि 30 मिनट्स, यहाँ मिनट्स की बात हो रही है, 30 मिनट्स ग्रामर, 30 मिनट्स वोकैबुलरी। इट डिपेंड्स कि यहाँ आप सिर्फ थ्योरी पोर्शन कवर करना चाहते हो कि थ्योरी के हिसाब से मैं चीज़ों को समझते हुए चलूँ और क्वेश्चन तो मैं प्रीवियस ईयर्स में लगाई रहा हूँ, या फिर आप इस 30 मिनट्स में ग्रामर के क्वेश्चन ले लो, चाहे आपने 15 क्वेश्चन ले लिए पहले एट फर्स्ट, ठीक है, यू आर गिविंग 2 मिनट्स ईच क्वेश्चन, तो आपने 30 मिनट्स लिए, उसमें हो जाएगा कवर। उसके बाद आपने 30 मिनट्स की वकैब रख दी, ये 15 मिनट की वकैब अब 30 मिनट्स में आप चले गई हैं। यहाँ क्वेश्चंस के बेसिस पे आप कर सकते हो, समझने के बेसिस पे कर सकते हो, इनोवेटिव स्टाइल में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रेस्ट ऑफ द डेज आपने यही करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं छोड़ना है, स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी है, वो प्रीवियस ईयर आपको बहुत कुछ देने वाला है। अगर आपने ये सोचा कि मैं आप 45 डेज में भाई 1 महीना पढ़ लेता हूँ, 15 दिन मैं पेपर लगाता हूँ कंप्लीट मॉक, तो बेकार है। आप 45 डेज का मतलब है पहले दिन से ही, पहला दिन एनालाइज करने में ले लो, सेकंड डे से ही, चाहे एक क्वेश्चन सही हो, दूसरे दिन दूसरा होगा, 10 होंगे, 15 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, वो ऑटोमेटिकली 40 तक जाएंगे। तो ये नहीं छोड़ना है, वो साइमल्टेनियसली आपका चलता ही रहेगा। बट दिस इज द लेवल, दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू मेक अ प्लेटफॉर्म फॉर योरसेल्फ। यहाँ से प्लेटफॉर्म आपका बन गया, ऑटोमेटिकली एक हाई जंप है, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। वकैब में एक अच्छा कमांड आपका जनरेट हो जाएगा, आपका एक होल्ड बहुत अच्छा बन जाएगा, एंड वंस यू हैव अ गुड कमांड तो वो ईजिली बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी, आगे SSB के लिए भी वो हेल्प करेगा, ठीक है। सो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम किस तरीके से वर्क करेंगे, एंड बाकी किसी भी डाउट के लिए, किसी भी क्वेरी के लिए, द नंबर इज गिवन टू यू, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी आर देयर। थैंक यू सो मच, जय हिंद।